बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का करम वाला करम कि माह रमज़ान के बाद फ़ौरन ही हमें ईद उल फ़ित्र की नेमत से सरफराज फरमाई। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह अज़्ज़ा वजल की। जिस तरह माह रमज़ान की रातें बहुत फजीलत वाली, बहुत बरकत वाली, रमज़ान का महीना बहुत बरकत वाला, रहमत वाला, इसी तरीके से ईद उल फ़ित्र का दिन और इसकी चांद रात बहुत फजीलत की हामिल है। इसके लिए मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रिवायत में ये भी है कि जब ईद उल फ़ित्र की मुबारक रात तशरीफ़ लाती है तो इसे लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात के नाम से पुकारा जाता है। जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने मासूम फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। चुनांचे वो फरिश्ते ज़मीन पर तशरीफ़ लाकर सब गलियों और राहों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और इस तरह निदा लगाते हैं, ए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब से अज़्ज़ा वजल की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ही ज़्यादा अता करने वाला है, बहुत ज़्यादा गुनाहों को मुआफ़ फरमाने वाला है। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों से यूँ मुखातब होता है, ऐ मेरे बंदो मांगो क्या मांगते हो, मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम आज के रोज़ इस नमाज ईद के इज्तिमा में अपनी आखिरत के बारे में जो कुछ सवाल करोगे वो पूरा करूँगा और जो कुछ दुनिया के बारे में मांगोगे उसमें तुम्हारी भलाई की तरफ नज़र फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, यानी इस मामले में वो करूँगा जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो। सुभान अल्लाह, मेरी इज़्ज़त की कसम जब तक तुम मेरा लिहाज रखोगे मैं भी तुम्हारी ख़ताओं पर पर्दा पोसी फरमाता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम मैं तुम्हें हद से बढ़ने वालों यानी मुजरिमों के साथ रुसवा ना करूँगा। बस अपने घरों की तरफ मग़फ़िरत याफ्ता लौट जाओ, तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कितना हम पर करम होता है, कितनी हम पे रहमतें होती हैं कि रमज़ानुल करीम का मुबारक महीना तो गया, लेकिन अगर हम ईद के दिन ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो कितने ऐलानात हमारे लिए हो रहे हैं। हमारा रब हमारे लिए कितनी जो है वो अपनी बख्शे से रहमतें हम पर नाजिल फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कुर्बान। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी भी इस जो ईद उल फ़ित्र की मुबारक जो दिन है इसमें हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए, जो हमें इसमें खूब दुआएं करनी है। देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने ईद की रात यानी शब ईद उल फ़ित्र और शब ईद उल अज़हा तलब सवाब के लिए क़याम किया, उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो देखें आज अगर रमज़ानुल करीम पूरा होता है और चाँद दिखता है तो चाँद रात लग जाती है यानी ईद की रात लग जाती है, तो हमें इसको भी ज़ाया नहीं करना है। ये लैलतुल जायजा है, ये इनाम मिलने की रात है। हमने पूरे महीने इबादत की है, अब हमें रब से इनाम लेना है। हमें अपने रब की इबादत करके उसको और राज़ी करना है, उसको और खुश करना है, उससे इनाम हासिल करना है। और हम इस रात को अगर इबादत करेंगे तो उस दिन जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे हमारा दिल नहीं मरेगा। तो देखिए इसको दिन को मैं बार बार कहती हूँ शॉपिंग में ना गुजारें। ये रातें साल में कुछ गिनी चुनी रातें होती हैं, इनको इबादत में जो है वो ज़रूर गुजारें। तो गौर कीजिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के ईद उल फ़ित्र की दिन और रात किस कदर अजीम रात है और इसके दिन में भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमतें निहायत ही जोश पर होती हैं। दरबार खुदाबंदी अज़्ज़ा वजल से कोई साइल मायूस नहीं लौटाया जाता। एक तरफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नेक बंदे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बेपाया रहमतों और बख्शिशों पर खुशियाँ मना रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ मोमिनों पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इतनी करम नवाजियाँ देखकर इंसान का बदतरीन दुश्मन यानी शैतान आग बबूला हो जाता है। चुनांचे एक हदीस सुनिए, हज़रत सैयदना वहब बिन मुनब्बिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब भी ईद आती है शैतान चिल्ला चिल्ला कर रोता है। इसकी बदहवासी देखकर तमाम शयातीन उसके गिर्द जमा हो जाकर पूछते हैं कि ए आका आप क्यों गजबनाक और उदास हैं। वो कहता है, हाय अफसोस, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आज के दिन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बख्श दिया, लिहाजा तुम इन्हें लज्जात व नफसानी ख्वाहिशत में मशगूल करो। देखा आपने शैतान पर ईद का दिन किस कदर गिरा गुजरता है, लिहाजा वो अपनी ज़ुर्रियत को हुक्म सादिर कर देता है कि तुम मुसलमानों को लज्जात नफसानी में मशगूल कर दो। फी ज़माना न शैतान अपने इस बार में कामयाब होता नज़र आता है। आपने भी देखा होगा ईद के दिन किस कदर गुनाह होते हैं। मूवी देखने जाना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आपस में मेल जोल, यानी कि जिस कदर गुनाह वो कर सकते हैं
عید کے دن وہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان دیکھتا ہے نا کہ رب کی رحمتیں ان پر ہو رہی ہیں، تو ہمیں ان کاموں میں انوالو نہیں ہونا ہے. ہم نے سارا رمضان رب کی عبادت کی ہے، ہمیں اس عید الفطر کے دن بھی اپنی رب کی رحمتوں اور بخششوں کو لوٹنا ہے اور اللہ عز و جل کو راضی کرنا ہے. شیطان کے ان جو یہ گندے کام ہیں، شیطان کے جو ہتھیار ہیں، ان کا جو نشانہ ہم کو نہیں بننا ہے. ہم کو گناہوں سے بچنا ہے. عید کا دن جو ہے وہ خوشیاں منانے کا ہے، لیکن خوشی وہی کہلاتی ہے جس میں ہمارا رب راضی ہو، ہمارا رسول راضی ہو. وہ خوشی ہوتی ہی نہیں ہے جس سے رب ناراض ہوتا ہو، رسول ناراض ہوتے ہو، وہ خوشی نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں ارے عید ہے، ارے خوشیاں ہیں، سب چلتا ہے. خوشیاں ہو یا غمی ہو، اللہ عز و جل کا حکم چلتا ہے. اللہ عز و جل کی کو ہمیں راضی کرنا ہے، یہ چیز چلتی ہے. رب عز و جل کو ناراض کر کے کوئی کام کرنا یہ ہرگز نہیں چلتا ہے. تو اللہ عز و جل ہمیں عید الفطر کی جو مبارک رات، چاند رات ہے، اس میں عبادت کرنے کی اور عید الفطر کے دن گناہوں سے بچتے ہوئے عبادت کرنے کی، اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ